परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा, परमेश्वर हमें सुन नहीं रहा, है ना। तो कई बार हम किसी विपत्ति में होते हैं, हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि इस जगह पर परमेश्वर हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा, है ना। आज जो हमें परमेश्वर अपने वचन से सिखाने जा रहे हैं वो ये वचन है कि परमेश्वर अपने हर वादे को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें हर हालात में संभाल कर रखते हैं, हमें हौसला देते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, हमें नया बल देते हैं हमारा परमेश्वर। तो सच में कलीसिया हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो जीवित खुदा, जिंदा परमेश्वर, वो सच में महान परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई और दूसरा परमेश्वर है ही नहीं है, उसके जैसा कोई और प्यार करने वाला परमेश्वर है ही नहीं है। तो सच में उसके जैसी कोई और भलाई कर ही नहीं सकता। कलीसिया सच में हमें अपने परमेश्वर पर ऐसा विश्वास करना है कि जो भलाई हमारे जीवन में परमेश्वर कर सकता है वो कोई और कर ही नहीं सकता। हम परमेश्वर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। तो कलीसिया सच में आज जो हमें परमेश्वर अपने वचन से सिखाने जा रहे हैं वो ये वचन है कि परमेश्वर अपने हर वादे को पूरा करता है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी हालात में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो हमें क्या लगता है कि शायद परमेश्वर हमें भूल गया, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा, परमेश्वर हमें सुन नहीं रहा, है ना। तो कई बार हम किसी विपत्ति में होते हैं, हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि इस जगह पर परमेश्वर हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा, है ना। लेकिन परमेश्वर अपने वादे का सच्चा परमेश्वर है ना। तो वो अपने वादे को क्या करता है, पूरा करता है। वो सच में हमारे साथ साथ रहता है। तो कलीसिया जिस प्रकार हम एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 1:20। तो 1:20 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हमारे द्वारा क्या हो, परमेश्वर की। ऐसे क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। क्योंकि कलीसिया हमें परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने बाइबल में हमारे लिए 7,000 वादे किए हैं। 7,000 वादे परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं। तो परमेश्वर का वचन, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है गिनती की पुस्तक में कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, है ना, और जो वो बात अपनी कहता है उससे वो मुकर जाए, ऐसा परमेश्वर नहीं है ना। तो सच में जो उसने हमारे साथ वादे किए हैं कलीसिया, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सारे वादे, सारी प्रतिज्ञाएं हाँ में है। और आगे लिखा, हाँ के साथ है इसलिए कि उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में डाल दिया है। तो सच में कलीसिया हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं, जितनी भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने ऐसे सारी प्रतिज्ञाएं हाँ के साथ ऐसे करी हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है नहीं, हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते, केवल हाँ परमेश्वर के वचन में पाया जाता है ना। तो सच में कलीसिया परमेश्वर ने हमारे साथ जो जो वादे किए हैं, परमेश्वर उन सब को पूरा करने में सामर्थी है। परमेश्वर उन सब को पूरा कर सकता है परमेश्वर, है ना। जिस प्रकार हम एक वचन पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 2 का हम पढ़ते हैं 13। 2:13 में लिखा है कलीसिया, लिखा यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है
क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम मान लो अविश्वासी भी हो जाते हैं, कभी कभी हमारे मन में संदेह भी आ जाता है कि हमारा परमेश्वर पता नहीं हमारी सुन रहा है, परमेश्वर पता नहीं हमारे जीवन में कार्य करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा या नहीं करेगा, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा होएगा नहीं होएगा, है ना। तो कई बार हम अविश्वासी हो जाते हैं, हमारे मन में संदेह आना शुरू हो जाता है। जब हमारे मन में संदेह आना शुरू हो जाता है तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। क्योंकि हम अविश्वासी हो सकते हैं, हमारे मन में संदेह आ सकता है, लेकिन वो कभी भी हमारे साथ विश्वासघात नहीं करता। जो हमारे साथ उसने वादे किए हैं उन वादों को परमेश्वर क्या करता है, पूरा करता है। लिखा है तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है भलाई करना, करना उसकी भलाई, उसकी करुणा सदा की है कलीसिया, है ना। तो ये उसका स्वभाव है, उसका नेचर है कि वो मनुष्यों की क्या करता है, भलाई करता है, मनुष्यों की सुधि लेता है। हर हालात में परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहता है ना। तो कलीसिया परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि जैसे मान लो कोई हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम जब कोई हालात हमारे जीवन में आता है तो हम क्या करें, हम उस समय अपने ध्यान को, अपने मन को उस हालात पर केंद्रित ना करें, उस हालात पर ना लगा करके रखें। अपने मन को, अपने ध्यान को अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लगा करके रखें, है ना। परमेश्वर हमसे ये चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि जब कोई हालात हमारे जीवन में, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे कोई हालात को हम लगातार देखते रहते हैं, परेशानी को लगातार देखते रहते हैं, तो हमारे मन में उस हालात को देख देख कर निराशा आनी शुरू हो जाती है। निराशा जब आ जाती है तो हमारा धीरे धीरे परमेश्वर पर से विश्वास कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन होना है ना। ये अन होना है कि हम विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों 11:1 में ऐसे परमेश्वर का वचन सिखाता है कि विश्वास क्या है, अनदेखी वस्तुओं पर ऐसे भरोसा करना, अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना कि वो मेरे लिए हैं। तो सच में कलीसिया जिस प्रकार अब्राहम विश्वास करता था, अब्राहम एक विश्वास करने के लिए हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है कलीसिया। जैसे उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, हालात उसको दिखाई दे रहा है कि उसकी पत्नी मतलब बूढ़ी हो चुकी है, उसकी पत्नी अब माँ नहीं बन सकती, मासिक धर्म बंद हो चुका है, हालात ये नज़र उसको आ रहा है। लेकिन अगर वो इस हालात को देखता रहता तो उसके मन में निराशा आ जाती और वो कभी भी जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा उसके जीवन में की थी, कभी भी वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाती। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उसने क्या किया, उसने हालात को क्या किया, ऐसे इग्नोर किया, है ना। परमेश्वर ने जैसे उसको सिखाया था उसने उस पर मन लगाया। उसने क्या किया, अपनी पत्नी को देखना, हालात को देखना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना कि वो सच्चा है ना। जो हमारे साथ वादा करता है, जो हमारे साथ प्रतिज्ञा करता है, वो क्या है, सच्चा है ना। तो इसी प्रकार कलीसिया हम भी क्या करते हैं, जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे सामने कोई हालात आता है, कोई विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमारा जो मन है, हमारी जो सोचें हैं वो ज़्यादा उस हालात पर केंद्रित हो जाती है। हमारा ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा मन उस हालात पर चला जाता है। जबकि हमारा परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि जब हमारे जीवन में कोई विपत्ति हो, कोई हालात हो, कोई परेशानी हो, तो हमारा जो मन है, हमारा जो विश्वास है, वो हमेशा परमेश्वर पर होना चाहिए कि मेरा पिता कितना सामर्थी है, ये हालात को वो दूर करने में सामर्थी है। उसके लिए तो कोई भी काम करना कठिन नहीं है, कोई भी मेरे जीवन से हालात को ख़त्म करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। क्योंकि परमेश्वर को हमने सच्चा जानना है। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर को सच्चा जाना कि प्रतिज्ञा करने वाला जिसने मेरे साथ प्रतिज्ञा की है, जैसे हमारे साथ भी परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की हैं,
हमारा परमेश्वर हमसे बहुत सारे वादे करता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा, है ना, मैं धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा, कभी तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वादे का सच्चा परमेश्वर है कलीसिया, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन हमें भी क्या करना है, उस प्रतिज्ञा करने वाले को हमें भी क्या करना है, अब्राहम की तरह सच्चा जानना है कि वो सच्चा है, वो हमेशा मेरे साथ है, वो हमेशा मेरी मदद करता है, वो हमेशा मुझे हर हालात से निकालता है, हर विपत्ति से मुझे निकालता है। हमें उस प्रतिज्ञा करने वाले को हमें भी क्या करना है, सच्चा जानना है और अपना ज़्यादा मन अपने परमेश्वर पर रखना है और हालात को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना है। परमेश्वर पर मन रखेंगे, हमारा विश्वास मजबूत होता चला जाएगा। जब हमारा विश्वास मजबूत होता जाएगा तो तुरंत हमारा काम होएगा, क्योंकि विश्वास के बिना हमारा काम नहीं हो सकता, है ना। और शैतान यही चाहता है कि हम हालात के ऊपर मन रखें ताकि हमारा विश्वास कम हो परमेश्वर पर और हमारा काम होने में समय लगे, देर लगे, है ना। यही परमेश्वर हम लोगों को अपने वचनों से हमें हिम्मत देता है, हमें दलेरी देता है। हमें परमेश्वर कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। हमें परमेश्वर दलेरी देता है, हमें हौसला देता है। अपने वादे जो परमेश्वर हमारे साथ करता है वो उन वादों को क्या करता है, पूरा करता है ना। तो जिस प्रकार हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, 2 कुरिन्थियों 5 का हम पढ़ते हैं 7। तो यहाँ पर पौलुस 6 से अगर हम पढ़ते हैं तो पौलुस भी हमें परमेश्वर के वचनों से हमें ढांढस देता है, हमें दलेरी देता है। वो कहता है, अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, है ना। हम किसी हालात को देखकर नहीं, रूप को देखकर नहीं, रूप मतलब हालात, हम हालात को देखकर नहीं चलते। हम कैसे चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं, लिखा है। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं, है ना। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, है ना। तो सामर्थी परमेश्वर को हम क्या करते हैं, ऐसे भाते रहें। परमेश्वर किस बात से खुश होता है, परमेश्वर इस बात से खुश होता है, प्रसन्न होता है कि हम हर हालात में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। कभी भी अपने भरोसे को परमेश्वर पर से हटने ना दें, है ना। हमेशा अपने विश्वास को और मजबूत करें अपने परमेश्वर पर, क्योंकि हम हालात को अगर हम देखते रहेंगे हमारा विश्वास कम होता चला जाएगा। हम परमेश्वर के वादों को देखें, परमेश्वर ने मेरे साथ ये वादा किया है, परमेश्वर ने मेरे साथ ये वादा किया है, परमेश्वर का वादा सच्चा है, वो इंसान नहीं है कि अपना वादा पूरा ना करे, है ना। हमेशा अपने परमेश्वर के वादों पर हमने क्या करना है, ऐसे मन लगा कर रखना है। जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 105 का हम पढ़ते हैं 8। तो कलीसिया यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। तो परमेश्वर क्या करता है, अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है। परमेश्वर का वादा जो हमारे साथ वो वादा करता है कलीसिया हमसे, वो जो प्रतिज्ञाएं उसने हमारे साथ की हैं, तो लिखा है कि वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। जो जो वादे परमेश्वर हमारे साथ करता है, हमारी पीढ़ियों के साथ परमेश्वर वादे करता है, और परमेश्वर का हर एक वादा सच्चा है कलीसिया। उसके वादों पर हमें क्या करना है,
विश्वास करना है, वो अपने हर एक वादे को क्या करता है, पूरा करता है। तो सच में कलीसिया हमें जैसे एक वचन और पढ़ते हैं 119 का, 119 का हम पढ़ते हैं 140 में लिखा है कि तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है ना। तो परमेश्वर का जो वचन है कलीसिया, वो पूरी रीति से क्या है, ताया हुआ, मतलब परखा हुआ वचन है, और तेरा दास उससे क्या रखता है, ऐसे प्रीति रखता है। तो सच में कलीसिया हमें भी क्या करना है, परमेश्वर के वादों से प्रेम रखना है, उसके वचनों से प्रेम रखना है, जो उसने हमारे साथ अपने वचनों में हमारे साथ वादे किए हैं। परमेश्वर के हर एक वादे सच्चे हैं। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन, अगर आप यिर्मयाह 29:11 जब आप पढ़ते हो कलीसिया, तो वो वचन आपको बहुत सारा हौसला देता है और दलेरी देता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, है ना। तो ये जो वचन जब हम पढ़ते हैं कलीसिया, तो इस वचन से हमें बड़ा हौसला मिलता है, हमें बड़ी दलेरी मिलती है। हमें हमारा परमेश्वर कहता है कि जो जो कल्पनाएं, मतलब जो जो मैं तुम्हारे लिए प्लानिंग करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, तुम लोग नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूं। जिस प्रकार हम अपने बच्चे के लिए, जैसे अभी हमारा बच्चा बड़ा छोटा है, तो अभी से हम अपने बच्चे के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ उसके लिए हम ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, कोई बड़ा प्लान ले लेते हैं, है ना। लेकिन अभी हमारे उस छोटा बच्चा है तो उसको नहीं पता है ना, लेकिन पर माता पिता को पता है कि वो क्या अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग बना रहे हैं। लेकिन बच्चा, उसकी सोच अभी छोटी है, तो वो पिता की प्लानिंग को नहीं समझ पाता है। तो उसी प्रकार हम भी क्या है, अगर हम छोटे बच्चे हैं, तो हम अगर विश्वास में छोटे हैं, तो हम अपने परमेश्वर की प्लानिंग को नहीं समझ पाते हैं। वो हमारे लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, वो हमारे लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग को बनाता है। तो परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा को क्या करूंगा, ऐसे पूरा करूंगा, है ना। तो सच में कलीसिया हम अगर ये वचन ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन, तो जैसे कोई निराशा में है, तो अगर परमेश्वर का वचन पढ़ता है, तो वचन पढ़ने से उसको क्या मिलती है, ऐसे दलेरी मिलती है, हौसला मिलता है कि मेरा परमेश्वर है मेरे साथ, वो मेरे लिए कोई अच्छा प्लान कर रहा है, उसने मेरे लिए अच्छी प्लानिंग करके रखी है, मेरे लिए कुछ भी उसकी योजना ऐसे नुकसान वाली नहीं है। आप हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखो, कभी भी परमेश्वर पर संदेह मत करो, परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखो कि जो जो कल्पनाएं वो आपके लिए करता है, जो जो प्लानिंग वो आपके लिए करता है, वो आपके लाभ की है, वो हानि की ऐसे नहीं है। तो इसलिए कलीसिया हम आगे पढ़ते हैं 12, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम तब आकर मुझसे क्या करोगे, जब हम किसी हालात में होते हैं, परेशानी में होते हैं, किसी विपत्ति में होते हैं, बहुत सारी निराशा हमें घेर लेती है ना। तो लिखा है तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, है ना। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है। जब हम पूरे मन से अपने परमेश्वर के पास जाते हैं, कलीसिया, ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपको आपकी निराशा में आपको हौसला न दे, आपको उत्तर ना दे, आपके लिए रास्ता ना खोले, ऐसा हो नहीं सकता कलीसिया, है ना। तो सच में खुदावंद आपके साथ है, आपकी मदद करता है, आपको हौसला देता है, आपको दलेरी देता है कलीसिया। हर चीज में परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर को, हमें ये डिसीजन लेना है कलीसिया
कि हमें क्या करना है, हमें उस समय अपना ध्यान जैसे किस पर केंद्रित करना है अंदर, क्योंकि अगर हम अपने हालातों के ऊपर अपने मन को लगा देते हैं तो ये हमारी कमियों को दिखाना शुरू कर देता है कि तेरे अंदर ये कमी है इसलिए ये काम नहीं हो रहा, तेरे अंदर ये कमी है इसलिए ये काम नहीं हो रहा। तो जैसे हम अपना जो ध्यान है अपने हालातों पर, अपना मन हालातों पर लगा लेते हैं तो वो चीज़ें हमारे अंदर हमारी कमियों को दिखाना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें अपने परमेश्वर को महत्व देना है, हमें इन हालातों को महत्व नहीं देना, हमने महत्व किसको देना है, अपने परमेश्वर को महत्व देना है। हमारे जो परमेश्वर के वादे हैं वो हमारे हालातों से, हमारे संघर्ष से, हमारी विपत्तियों से बहुत ऊपर है ना, बहुत ऊपर है। तो सच में जिस प्रकार कलीसिया, अगर मान लो आप किसी मुसीबत में हो, किसी परेशानी में हो, है ना, तो मान लो आपके एरिया का एमएलए आ गया, विधायक आ गया, तो आपको आकर हौसला देता है कि मत डरो, है ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो आपको कितना हौसला मिलेगा, आपको कितनी दलेरी मिलेगी कि इतना बड़ा व्यक्ति आकर के मुझे क्या कर रहा है, हौसला दे रहा है, तो आपके अंदर हौसला आना शुरू हो जाएगा ना। तो सोच के देखो कि कितना महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अपने वादे कर कर के हमें हौसला देता है, हमें दलेरी देता है। तो हमें कभी भी अपने मन को ऐसे हालातों पर नहीं रखना है, अपने मन को ऐसे दलेरी से भरना है कि मेरा परमेश्वर, ताकत का परमेश्वर, सामर्थी पिता हर विपत्ति में, हर हालात में, हर समस्या में मेरे साथ खड़ा है। वो अवश्य मुझे इस समस्या से निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि मैं तुझे किसी भी समस्या में रहने नहीं दूंगा, हर हालात से तुझे निकालूंगा, है ना। तो कलीसिया हमें क्या करना है, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है। कभी भी आपको कोई निराशा सताए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना मन परमेश्वर में लगाना है, अपने मन को परमेश्वर की ओर लेकर के जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान हालात पर से हटा करके अपना मन परमेश्वर पर केंद्रित करो, परमेश्वर पर ऐसे मन को लगाओ ताकि वो हालात जल्द खत्म हो। लेकिन आप जितना हालात को देखोगे कलीसिया, वो हालात आपके लिए बड़ा होता चला जाएगा, वो आपको परेशान करेगा, वो आपको दुखी करेगा, वो आपका मन परमेश्वर पर से हटा देगा, वो आपका मन प्रार्थना पर से हटा देगा, वो आपके अंदर से विश्वास को खत्म करना शुरू कर देगा। लेकिन उन्हीं हालातों में अगर हम परमेश्वर पर, उसके नज़दीक ज़्यादा जाते हैं, उसके पास ज़्यादा विश्वास से जाते हैं, परमेश्वर पर भरोसा दिखाते हैं अपना कि हाँ पिता, मुझे तेरे ऊपर भरोसा है कि तू सब कुछ ठीक करेगा, तू सब कुछ अच्छा करेगा, तो कलीसिया सच में वो आपके विश्वास को देखता है, वो प्रसन्न होता है। आपके विश्वास को देखकर क्या होता है, वो प्रसन्न होता है, फिर वो आपके जीवन में बड़ा कार्य करता है। तो कलीसिया आपने अपने विश्वास को परमेश्वर पर बना कर रखना है। कभी भी परमेश्वर पर संदेह नहीं करना, शक नहीं कर रहा कि वो नहीं सुन रहा है, वो नहीं काम कर रहा है ना। वो अपने काम में लगा है कलीसिया, वो कर रहा है अपना काम, वो अपने वादे का सच्चा परमेश्वर है। लेकिन हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी है, हमें इंतज़ार करना है, जिस प्रकार अब्राहम ने इंतज़ार किया, है ना। अब्राहम ने इंतज़ार किया, परमेश्वर पर भरोसा किया। बेशक से बीच बीच में उसके जीवन में निराशा आती थी, लेकिन वो अपना मन निराशा से हटाकर तुरंत किस पर लगा लेता था, परमेश्वर के वादों पर कि उसने वादा किया है, जिसने वादा किया वो सच्चा परमेश्वर है। तो सच में कलीसिया हमें भी क्या करना है, हमें भी हर हालात में, हर विपत्ति में परमेश्वर के वादों पर क्या करना है, भरोसा करना है, क्योंकि वो अपने हर वादे को क्या करता है, पूरा करता है। तो कलीसिया मेरा विश्वास है आज का ये जो वचन है आपके जीवन में बहुत ऐसे सामर्थ्य से काम कर चुका है, आप निराशा से बाहर आ चुके हो। मेरा विश्वास है आपने अपना मन हालात पर से हटाकर आज से अपना मन अपने परमेश्वर पर लगाना है, उसके वादों पर लगाना है, उस पर विश्वास दिखाना है अपने, ताकि परमेश्वर आपसे खुश हो और जल्द आपके जीवन से हालातों को क्या कर दे, ऐसे दूर कर दे, है ना। तो कलीसिया जिस प्रकार मैं आपसे
हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करके आगे से आगे शेयर करना है, वीडियो को लोगों तक पहुँचाना है। परमेश्वर हमारे जीवनों में कैसे कैसे काम करते, कैसे कैसे हमें ज्ञान देते हैं, हर दिन शिक्षा देते हैं, इन सारी वीडियो को आपने लोगों तक पहुँचाना है। कलीसिया, आपने परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में भी मदद करनी है ना। तो परमेश्वर आपके साथ है, मेरा विश्वास है। आज का वचन आपको बहुत सारी आशीष दे चुका है, आपको बहुत सारा हौसला और दलेरी दे चुका है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े काम कर चुका है यीशु के नाम से। अब हम प्रार्थना में चलते हैं। कलीसिया, अपने मनों को परमेश्वर में लगाते हैं। जीवित खुदा, जिंदा परमेश्वर, जलाली परमेश्वर, तू महान है। धरती और आकाश को तू बनाने वाला परमेश्वर है पिता। तेरे लिए कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं है मेरे खुदावंद, मेरे महान पिता। तेरी दया को हम याद करते हैं, तेरे वादों को हम याद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे महान पिता परमेश्वर। आप अपने वादों को पूरा करने में सामर्थी और सच्चे और वफादार हो मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। मैं आज तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा, जितने तेरे बच्चे निराशा में जा चुके हैं, जिनका मन हालातों पर लगा है पिता, वो निराशा में जा चुके हैं परमेश्वर पिता। आप पर से उनका विश्वास हट चुका है मेरे खुदा। मैं उन सारे तेरे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। आज तेरा सामर्थ वाला आत्मा पिता आज उनको छुए पिता। आज वो तेरे पिता परमेश्वर जी दलेरी से भर जाएं पिता। आप उनको हौसला दो मेरे परमेश्वर, आप उनकी हिम्मत को बढ़ाएं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे महान पिता, उनको दलेरी दे मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। अपनी दया वाला हाथ उन पर रखें पिता, ताकि वो फिर से पिता आप पर भरोसा करना सीखे, आपके वादों पर विश्वास करना सीखे मेरे खुदावंद मेरे महान पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में मौजूद हो मेरे खुदा। आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता, मेरे महान परमेश्वर। आप दया से भरे हुए, तरस से भरे हुए परमेश्वर हो पिता। पिता, अपने बच्चों पर दया कर खुदा, तरस कर मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। पिता, जो निराशा में जा चुके पिता, उन्हें निराशा से बाहर ला पिता परमेश्वर। मेरे महान पिता, उन्हें विपत्ति से, हालात से निकाल पिता। जिनको लग रहा है कि ये काम अब कभी नहीं हो सकता, मेरे बच्चे अब कभी नहीं बदल सकते, मेरे जीवन में अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, पिता परमेश्वर आप उनके जीवन में एक आशा को पैदा करो मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। उनके जीवन से निराशा को खत्म करो मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। हर निराशा उनके जीवन से आउट हो जाओ। मैं अधिकार से कमांड करती हूँ तेरे बच्चों के लिए, उनके जीवन से निराशा उखड़ जाए यीशु के नाम से, आउट हो जाए यीशु के नाम से। खुदा, तेरा सामर्थ वाला आत्मा, विश्वास वाला आत्मा उनके जीवन में कार्य करे मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। मैं तेरे सारे बच्चों के लिए विश्वास से पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आज से तेरे बच्चे पिता, नई आशा उनके अंदर पैदा हो चुकी है पिता परमेश्वर। वो नई आशा में बढ़ चुके हैं पिता, उनका मन हालातों से हट चुका परमेश्वर, आप में बढ़ चुके हैं पिता, आपके वादों पर भरोसा करने वाले बन चुके हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, आप हमारे बीच में मौजूद हो पिता परमेश्वर। जो हमने प्रार्थना में मांगा है खुदा, सेम ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करती हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।